आनंदित हुए और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका विलोप शब्द कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा भोलेनाथ स्वयं है। सभी शब्दों का प्रायः उसका निगेटिव शब्द जरूर मिल जाएगा। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है ना? लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका निगेटिव शब्द कोई भी नहीं। हाँ, आनंद, अति आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, ऊपर की डिग्री तो है पर नीचे नहीं आ सकती। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा जो सद ब्रह्म है, उनके चरित्र को सुनकर ऋषियों के मन में उत्साह वर्धन हुआ और उन्होंने सूत जी से प्रार्थना किया कि महाराज, अब तो आपके मुखारविंद से शिव चरित्र अमृत ऐसा मिला कि उत्कंठा और बढ़ गई। निवेदन है आपसे, परमात्मा शिव के पावन चरित्रों का, जैसे कि एक कारण हो, जब कुछ नहीं रह जाता तो भगवान कैसे रहते? सृष्टि का उदय होता है तब भगवान कैसे रहते हैं? और हमने सुना है कि वह परात्पर परब्रह्म परमेश्वर गृहस्थ जीवन को भी ग्रहण किया। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दो पुत्र के रूप में भी आए। तो प्रभु, आप भगवान शिव के सभी चरित्रों को सुनाने की कृपा करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चरित्र के बारे में हमने प्रश्न किया है वो तो आपको सुनाना ही है, क्योंकि हमारे विवेक और बुद्धि में इतनी समझ नहीं कि हम भगवान शिव के सभी चरित्रों के बारे में प्रश्न भी कर पाए। तो जो प्रश्न करने से छूट गया हो और शिव संबंध से चरित्र हो, उसे भी सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हो गए और बड़ाई की कि ऋषियों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि संसार में परोपकार जैसा पुण्य और कोई नहीं। कहते नहीं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय परमो धर्मः, अपकाराय परपीडनम्। परोपकाराय परमो धर्मः। तो आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इससे अनेक जीवात्माओं का कल्याण होगा। संत लोग परहित के लिए ही तो जीवन यापन करते हैं, सारा जीवन परहित में ही लगा देते। ऐसा ही प्रश्न
एक बार नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से ऋषियों ने कहा कि सूत जी, नारद जी तो ब्रह्मा के गोद से प्रकट हुए, इसलिए उनको भगवान का मन कहा जाता है। उन्होंने किस हेतु से कैसे प्रश्न किया, वह तो शिव जी के बहुत खास है, उनको सुनने की जरूरत कैसे पड़ी। तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, बड़ी पवित्र कथा है, अब आप लोग विस्तार पूर्वक सुने। नारद जी का मुख्य उद्देश्य रहता है भ्रमण करना। क्या? भ्रमण करना। नारद जी घूमते रहते और वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, चलते रहते। अनेक लोगों में, और नारद जी की गति ऐसी है कि जहां चाहे वहां चले जाए बेरोक टोक, उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। तो नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। कहां? हिमालय में। जैसे आप